क्या कुछ कार्यक्रम रहा है? मैं अरविंद गोंडवाना, संस्थापक संरक्षक आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम आदिवासी जनजाति गोंड समुदाय के लोग आल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन आगसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शैलेश कुमार गोंड जी के नेतृत्व में जीपीओ स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके साथ ही पूरी दुनिया में अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा गांधी जी को भी पुष्पांजलि अर्पित करके उनको नमन किए। और इसके साथ ही 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर पूरे प्रदेश देश के आदिवासी जनजाति समुदाय को ढेर सारी शुभकामनाएं और उल गुलान जिंदाबाद का अभिवादन करते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित डे है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और उनकी परंपरा, रीति रिवाज के रक्षा करने और उनका संरक्षण करने का दिन है। और आज के दिन प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आदिवासी जनजाति समुदाय को शुभकामना संदेश न देना बड़ा ही खेदजनक है। हम आदिवासी जनजाति समुदाय को की तरफ से हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 17 जनपद में गोंड जाति अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। शेष जनपद में अनुसूचित जाति। तो पूरे प्रदेश में एकरूपता कायम करते हुए गोंड जाति को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया जाए। और प्रदेश में जैसे केंद्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जाए। उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पद पे अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्तियों को रखा जाए, तभी इनके साथ न्याय हो सकता है। और प्रदेश में अभी भी तमाम आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग जिनके पास बसने के लिए भूमि नहीं है, उनको बसने के लिए 3-3 डिसमिल भूमि दिया जाए, खेती हेतु कृषि पट्टा दिया जाए, आवास दिया जाए और पूरे प्रदेश में आदिवासी जनजाति छात्रावास की स्थापना की जाए। और आज़ादी के दौरान, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हो गए उनका संग्रहालय बनाया जाना चाहिए, उसका स्मृति भवन बनाना चाहिए और बैकलॉग के माध्यम से एसटी सीटों को भरा जाना चाहिए। यही हमारी प्रमुख मांग है। और आज के दिन देश की आज़ादी में शहीद हुए तमाम महारानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, दलपत शाह, बिरसा मुंडा, 1942 आंदोलन के अमर शहीद बैरिया थाने के राम जन्म गोंड, महारानी दुर्गावती, तमाम जाने अनजाने आदिवासी क्रांतिवीरों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, जिसकी बदौलत आज हम आज़ाद भारत में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस विशाल रूप में मनाया गया लखनऊ में, जहाँ पर भी 20,000 से अधिक की संख्या में लोग मौजूद हुए थे। वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में जो आने वाले थे वो नहीं आए। देखिए, अभी इसके पहले झूलेलाल पार्क में हजारों की संख्या में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, जिसमें हर जिले से लोग थे। बलिया से लगभग 1500 लोगों की भागीदारी हुई थी और बड़ी उम्मीद थी कि प्रदेश सरकार के कोई प्रतिनिधि आएंगे, आदिवासी जनजाति गोंड समुदाय की समस्याओं को सुनेंगे, पत्रक लेंगे, कुछ आश्वासन देंगे, लेकिन अंत में जनता को निराशा ही हाथ लगी। तो ऐसी स्थिति में हम पूरे प्रदेश के आदिवासी जनजाति गोंड समुदाय के लोगों का आह्वान करना चाहते हैं कि आप गोंडवाना के लोग हैं, आपके राज्य में सोने के सिक्के चले और आप वो गोंडवाना हैं जिनके नाम पे पूरी धरती का नाम गोंडवाना लैंड हुआ करता था। इसलिए गोंड समुदाय के लोगों जागो और अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर के पूरे प्रदेश और देश पर अपनी एकता और अपनी ताकत, यदि सभी पीड़ित संगठित हो जाएं तो पीड़ित ही पावर बन जाते हैं, इस तर्ज पर एक हो और अपनी ताकत को उस रूप में दिखाएं कि हर गोंड एक सिर है, जागने की देर है, टी से ट्राइबल और टी से टाइगर। जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान संगठन में है, तो जिस दिन आप संगठित हो जाएंगे, ये सरकार के नुमाइंदे आज बुलाने के लिए आप कह रहे हैं, ये दौड़े दौड़े आएंगे कि कहाँ आप मिलेंगे।
तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पावर बनने की ज़रूरत है। ये जो मांग पत्र आप वहाँ देने वाले थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ मुख्य अतिथि नहीं आने के कारण आप लोग इस समय कहाँ पर हैं और किसको आज अभी हम मांग पत्र सौंपे? आज हम जीपीओ पर हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन किए, पुष्पांजलि किए, महात्मा गांधी जी को नमन किए, पुष्पांजलि किए और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर हम सत्याग्रह किए। सरकार से हम सत्याग्रह 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर, और आज क्रांति दिवस भी है, तो हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि हमारे सत्य को सुना जाए, और नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी जो बड़ा ही शांत सम और ये प्रकृति को मानने वाले हैं, तो आदिवासियों को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर के 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर लखनऊ झूलेलाल पार्क में बड़े ही भव्य तरीके से 20,000 की संख्या में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। चूँकि सरकार के कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं पहुँचे, तो हम लोग सांकेतिक रूप से कुछ छात्र नौजवान यहाँ गांधी प्रतिमा, अम्बेडकर प्रतिमा के पास आकर के और अपना पत्रक ये सरकार के प्रतिनिधि को एक मजिस्ट्रेट साहब को सौंपने का काम। ये हमारे आजसा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अपना परिचय बताते हैं। और मैं आपके नेतृत्व में आज यहाँ पर पत्र सौंपा गया है, क्या कुछ मांग रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं शैलेश कुमार गोंड, ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो है कि जीपीओ पार्क में हम लोग जो है कि आए हैं और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने सरकार के समक्ष ये 11 सूत्री मांगे हमारी है, जो हमने सरकार के समक्ष लिया है। इसमें पहले हमारी मांग यह है कि भारत के जो राजपत्र है, जिसके तहत गौण जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, तो सुगमतापूर्वक जाति प्रमाण पत्र हमारा जारी किया जाए। और दूसरी मांग यह है कि क्योंकि हमारे कुछ जनपद जो है 17 जनपद जो है अनुसूचित जनजाति में है, बाकी जनपद अनुसूचित जाति में है, तो एक रूपता दिखाते हुए पूरे प्रदेश में गौण जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज किया जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो भी अनुसूचित जनजाति की सीटें खाली हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं, हम लोग जो है कि उस सीटों पर नहीं भर पाते हैं, तो इसलिए सरकार को यह करना है कि उस पर जो बैकलॉग की वैकेंसी निकाल करके हम लोगों का भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और हम लोगों की वहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद हर जिले में एसटी का छात्रावास बनाया जाए तथा जो गौण जाति के भूमिहीन परिवार हैं उसे जो है कि ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। यही कुछ मांगों को लेकर के हम आज सरकार के प्रतिनिधित्व को ये ज्ञापन सौंपने का कार्य किए हैं। अपना परिचय बताते हुए आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कार्यक्रम की रूपरेखा थी, जो रूपरेखा उस तरीके से नहीं हो पाई। जी, मैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और आज हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे उत्तर प्रदेश से 20,000 की संख्या में झूलेलाल पार्क में पूरे गौंड समुदाय, आदिवासी समुदाय उपस्थित हुआ था और विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा था। और उसमें हम लोग सरकार के अतिथि को, उप मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ऐसे अवसर पर आदिवासियों के एक खुशी के अवसर पर उन्होंने नहीं आया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यह आदिवासी समाज अपने बल पे अपने ये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए खुद तैयार होता है और सारी अपनी मांगों को लेकर बाबा साहब के संविधान के तहत हम सारे अधिकारों को लेकर रहेंगे। ये हमारे जो देख रहे हैं नौजवान, सब पढ़े लिखे नौजवान हैं। और विश्व आदिवासी दिवस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी आदिवासियों से संगठित होने के लिए आह्वान करेंगे और शिक्षित होने के लिए आह्वान करेंगे कि आप शिक्षित हो। अगर आप शिक्षित होंगे, संगठित होते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अधिकारों को अपने आप जी, अपना एक परिचय बताते हुए आज विश्व आदिवासी दिवस पर हजारों की संख्या में लोग झूलेलाल पार्क में उपस्थित हुए थे। अभी बलिया जनपद से अपने सैकड़ों साथियों के साथ उस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस का अवसर? देखिए, मेरा नाम सुरेश शाह, मैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी का बलिया जिले का जिलाध्यक्ष हूँ मैं। और आज जो है कि 9 अगस्त के दिन जो है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बलिया सहित तमाम उत्तर प्रदेश के 75 जिले से लोग यहाँ पे आए हुए थे
और यहाँ 20-30 हज़ार की जनसंख्या झूलेलाल पार्क पे आई हुई थी, जो कि यहाँ पे डिप्टी सीएम का मुख्य अतिथि के बतौर आना था, जो नहीं आए। और वो उनको कहीं ना कहीं से पूरी जनता ने ये देखा कि ये जो ये सरकार है ये अनदेखी कर आदिवासियों की अनदेखी कर रही है। अब कहीं ना कहीं से हम आदिवासियों को जो है कि एकजुट होकर के, संगठित होकर के और अपने दम पे अपने अधिकारों को पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे जो है कि मांग पत्र लेकर के यहाँ पे जीपीओ पे जो है कि महात्मा गांधी के पास जो है कि हम लोग ज्ञापन दिए हैं। उनके प्रतिनिधि जो है, सरकार के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिए हैं और उन की पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे कि 17 जनपद में हम अनुसूचित जनजाति के लोग हैं यहाँ पे, उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति को दर्जा दिया जाए। और जैसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा, जैसे कि केंद्र में जो है कि अनुसूचित जनजाति के लिए अलग जो है कि वहाँ पे है, वैसे ही यहाँ भी जो है कि आयोग जो है कि अलग गठित किया जाए, जो जिस लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की भांति भी यहाँ भी अलग आयोग गठित किया जाए अनुसूचित जनजाति। देखिए, हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पे हम आदिवासी जनजाति गौण समुदाय को यही संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं। हम आदिवासी जनजाति समुदाय के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ लुटा गया है। देश की आज़ादी के समय हम ही लोग सबसे ज़्यादा कुर्बान हुए, और देश आज़ाद होता है तो 2वीं दर्जे के नागरिक बना दिए जाते हैं। इसलिए अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए शिक्षा और संगठन के बल पे हमें जीतने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम अपने आदिवासी जनजाति समुदाय में अध्ययन आंदोलन को तेज करें। बिरसा मुंडा को जाने, शंकर शाह रघुनाथ शाह को जाने, टांटिया भील को जाने, ये तमाम आदिवासी जो शहीद हुए हैं उनको जाने और उनसे प्रेरणा लेकर के संगठित हों और लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को, इस नारे के साथ अपने आदिवासी समुदाय को जगाने, शिक्षित करने और एकजुट करने का काम करें। धन्यवाद।